एग्जामिनर आपकी कॉपी में ये 5 चीज़ें देखकर 100% नंबर देते हैं, जिसमें से पहला है कि आपने कॉपी की शुरुआत कैसे किया है, यानी कि आपने कॉपी को कैसे लिखा है और लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है। और टिप्स दूसरा देखता है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर खुश हो जाता है और क्या देखकर फेल कर देता है, और टीचर छात्रों को किस सिचुएशन में या किस स्थिति में फेल कर देता है। और आप तीसरी जो बात है वो है कि क्या जिस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उसका आंसर नहीं लिखना चाहिए, या जिस क्वेश्चन का आंसर आधा पता हो उसे छोड़ देना चाहिए। और जो चौथा टॉपिक है, क्या कॉपी में पैसा रखने से नंबर मिलता है क्या। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको पेपर में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको फिर कहाँ से शुरुआत करनी है। तो एक एक बिंदु को आप ध्यान से समझ लो। अगर आप ये गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे तो आज से आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि छात्रों की लापरवाही ही छात्रों को फेल कराने को, टीचर को मजबूर करती है। क्योंकि टीचर कभी नहीं चाहता कि अपने पेन से किसी छात्र को फेल कर दे। तो देखो, जो आपको कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ टॉपरों की कॉपी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी की इस तरह से लिखना है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है। ये कुछ टॉपर अपने छात्र जो होते हैं अपने कॉपी में ये इन पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने कहाँ पे ब्लैक पेन का यूज किया है और कहाँ पे स्केच का यूज किया है, और क्वेश्चन के आंसर को जो लिमिट होता है उसको तो क्रॉस नहीं किया है। अगर आप क्रॉस कर देते हो तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता, ठीक है। ज़्यादा आंसर लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता, जितना कहा गया उतना ही लिखना है। वर्ड लिमिट का आपको बोर्ड एग्जाम में आपने ध्यान दिया है कि नहीं, कॉपी लिखने की जो सही तरीका है उसको फॉलो किया है कि नहीं। आप जब भी कॉपी लिखो तो आप कोशिश होनी चाहिए कि कॉपी में प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सीरियल से करना है, ठीक है। अगर आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन नहीं आता तो सातवां क्वेश्चन आता, पांचवा क्वेश्चन आता, वहीं से आपको लिखना है। लेकिन जो टीचर खुश होता है ना, वो सीरियल से करने पर खुश होता है, बट आपको नहीं आता तो आपको जहाँ से क्वेश्चन का आंसर आता है वहीं से आपको अपने कॉपी की शुरुआत कर देना है। और टीचर आपकी कॉपी में क्या देखता है, ठीक है, टीचर आपकी कॉपी में देखता है कि बच्चे ने क्वेश्चन कैसे लिखा है, सही तरीका को फॉलो किया है कि नहीं, जितने भी क्वेश्चन लिखे उसको खंड लिखा है कि नहीं, कि खंड अ का है, खंड ब का है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क का उत्तर है। तो देखो, यही सब चीज़ें देखता है। और दूसरी चीज़ें देखता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। देखो, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा पुअर है ना, तो आप जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखो तो लिखते समय एक पेन की शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी रखनी है, एक पेन की। अगर आप ऐसे करते हो और आपकी हैंड राइटिंग एक एवरेज हैंड राइटिंग है, यानी बिल्कुल ख़राब नहीं और ना ही बिल्कुल अच्छा, ठीक है, मिडिल में है, तो आप जान लो कि बोर्ड एग्जाम में आपकी एक भी नंबर टीचर नहीं काटने वाला है। हाँ, अगर बात कर लेते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर आधा आता हो या बिल्कुल नहीं पता है तो उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो देखो, आपको सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं ऑल क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। अगर आधा आ रहा है कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो उसे लिखना है, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड हो या अपने शब्दों में आप जानते हो तो उसे थोड़ा सा बनाकर पूरा लिख सकते हो। हाँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है उसके क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे लिखना है। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्लास में कुछ भी सुने हो कीवर्ड, आप उसमें लिख दो, अपने शब्दों में लिख दो, लेकिन लिख दो। अगर आप कुछ भी लिखे रहोगे ना, कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहता किसी हम बच्चे के फ्यूचर को ख़राब करे, ना ही फेल कर दे। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ से वो सब तरफ से मजबूर होकर ही आपको फेल करता है। और आप बात कर ले कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में ना ये चीज़ें देखता है टीचर कि आपको कोई भी गलत चीज़ें नहीं लिखना है। जैसे कोई बहुत सारे छात्र होते हैं, क्वेश्चन का आंसर ना आने पर वो क्या करते, एक प्रेम पत्र उसमें लिख देते हैं जिससे प्यार किए होते हैं, लव स्टोरियाँ लिख देते हैं, गलत चीज़ें लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं कि सर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, आप मुझको पास कर दीजिए।
आपको मैं 20,000 रुपया पहुँचवा दूंगा, 10,000 रुपया पहुँचवाऊंगा, ऐसा लिखने से टीचर कभी ज़िंदगी में आपको पास नहीं करेगा जब तक आप कॉपी में कुछ नहीं लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हो आप कि ये कुछ स्टूडेंट की, नालायक स्टूडेंट की कॉपी है जो कि एग्ज़ाम की कॉपी में कुछ इस तरह की हरकतें करता है जो कि टीचर की बिल्कुल खिलाफ है और टीचर को एक नेगेटिविटी प्रदान करती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि देखो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पैसे रखने के कुछ फ़ायदे होते हैं क्या? लोग पैसे क्यों भर भर के बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में रखते हैं? जी हाँ, तो देखो, पैसे रखने के फ़ायदे तो कुछ न कुछ ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताते चला कि टॉपर भी कॉपी में पैसा रखता है, लेकिन वो किस सिचुएशन में रखता है कि मेरे एक भी नंबर न कटे। जैसे 6 से 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 से 1.5 नंबर कटने के बहुत सारे चांसेज रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये टॉपर कॉपी में पैसा रख देता है कि हमारे वो नंबर ना कटे। अगर आपने कुछ भी कॉपी में नहीं लिखा है, आपने कॉपी में 1 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी टीचर आपको फेल कर देगा। किसी भी सिचुएशन में वो कॉपी आपकी लिख कर आपको पास नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जब कुछ लिखे हो और आपको जैसे 2 4 3 नंबर से फेल हो रहे हो, उस सिचुएशन में आपको टीचर क्या कर देता है? पास कर देता है। देखो, टीचर भी एहसान फरामोश होता है पैसा लेने के बाद, और वो सोचता है कि मैं किसी स्टूडेंट को फेल ना करूँ। तो आप ना कुछ उससे रिलेटेड कीवर्ड लिखिए। यार, 3 घंटे का समय होता है, आपको जिस दिन जो सब्जेक्ट रहता है ना, उसके क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो आपको क्या करना है, उसमें जो भी पढ़े हो आप उसी क्वेश्चन के आंसर में लिखते जाओ, तब तो आप पैसा लगाने पर पास हो सकते हो। जी हाँ, पैसा लगाने के 1 से 2 नंबर बोनस ज़रूर मिलते हैं। आप जिन चीज़ों को अपने बोर्ड की कॉपी में अप्लाई करते हो तो आप कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी।